नमस्कार। ज्ञान एक खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बामियान के बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार बामियान के बुद्धा को बनवाया किसने था, इतनी भव्य आकृति को नष्ट किसने किया, किस सभ्यता ने किया और क्यों किया, और बामियान का बुद्धा आखिर है कहाँ। बामियान एक जगह का नाम है अफ़गानिस्तान में। आज का जो अफ़गानिस्तान एंटिटी है वो 100 वर्ष को पहले अफ़गानिस्तान नाम से नहीं जाना जाता था, वह भारत का ही अंग माना जाता था। बामियान का एक हिंदू राजा हुआ करता था, नरेंद्रादित्य खिंगला, जो 6ठी शताब्दी में हुआ करता था। 6ठी से 7वीं शताब्दी में नरेंद्रादित्य खिंगला ने ही इस बामियान के बुद्धा को बनवाने के लिए पैसे दिए थे, स्पॉन्सर्ड किए थे। इसकी उल्लेख हमें बामियान के बुद्धा का जो गुफा है उसी में एक पेंटिंग है, और पेंटिंग में ही राजा की चित्र बनी हुई है। उसी के आधार पर हमें पता चलता है कि नरेंद्रादित्य खिंगला नाम के राजा ने 6ठी शताब्दी में बामियान के बुद्धों का निर्माण करवाया था। ओरिजिनल में वहाँ पर 2 बामियान के बुद्ध हुआ करते थे। आज भी अफ़गानी फोक सॉन्ग में, अफ़गानी जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जो गीत है उसमें है कि 2 बामियान के बुद्धा हुआ करते थे। एक को वो लोग पुरुष मानते थे और दूसरे को महिला मानते थे, और दोनों को एक दूसरे का पूरक अर्थात लवेबल मानते थे, लव्ड वन मानते थे। यही बामियान के बुद्ध का एक प्रारंभिक कहानी है। लेकिन आखिरकार इतना उज्जवल भविष्य वाले बामियान के बुद्धों को इतना खतरनाक जो बनाया गया था, इतनी शिला को तोड़ के उसको आखिरकार रुइन किसने किया, किसने तोड़ दिया, किसने बर्बाद कर दिया। एक चीनी जो बुद्धिस्ट यात्री था ह्वेनसांग, वह 629 ईसापूर्व मतलब ईस्वी में पहुंचा था बामियान। 629 CE में ह्वेनसांग बामियान पहुंचा था, और वहां पर उसने भव्य कलाकृति देखी थी जो पत्थर से काट कर उकेरी हुई थी। उस समय बुद्धा को एक सोने से जड़ित, मतलब जो आकार था उसमें सोने से जड़ित मूर्ति के रूप में स्थापित किया गया था। जो बुद्धा का जो फेस था पर्वत का, उसे सोना से पूरा परत से ढका गया था, और जो बड़ा वाला जो बुद्ध था, जो बड़ा वाला जो बुद्धे थे, उनको लाल रंग से पहनाया गया था, लाल रंग के कपड़े पहनाए गए थे। उस समय बुद्धिज़्म में एकदम चटक रंग का प्रयोग होता था। सुर्ख लाल था, सुर्ख मतलब लाल होता है, सुर्ख उर्दू वर्ड है। और जो दूसरा वर्ड था, दूसरा जो छोटा वाला जो बुद्धे थे, जिसको कि अफ़गानी फोक सॉन्ग में फीमेल कहा जाता है, वो खिंगवत, मतलब कि या तो सफ़ेद था वो या ब्लू रंग का था, नीले रंग का था, ऐसा माना जाता है। और उस समय ये ऐसी भव्य कलाकृति दिखती थी, सोने से पूरी परत से ढकी हुई और लाल आकृति में लिए हुए। उस समय उन्होंने लिखा था बुद्धा ने, और इनफैक्ट इसने भी लिखा था, अल नदीम जो एक अरब स्कॉलर था 10th सेंचुरी में, उसने भी लिखा था कि पूरे भारत से यहाँ पर लोग दर्शन को आते थे इस बामियान के बुद्धे में। लेकिन आखिर क्या हुआ कि ये पूरा ख़त्म हो गया। इसका कारण था कि सन 1871 ईस्वी में CE में एक सफारिद जो रूलर था, सफारिद डायनेस्टी का एक रूलर था, लायथ, उसने अटैक किया यहाँ पर इसकी प्रचुरता पर। क्योंकि उस समय अफ़गानिस्तान कोई सेपरेट एंटिटी नहीं था, अफ़गानिस्तान नाम का कोई जगह भी नहीं था। जैसे कि पाकिस्तान नाम का जो पाकिस्तान जो वर्ड है वो सबसे पहले कॉइन हुआ था 1933 में, उसके पहले पाकिस्तान नाम का भी कोई वजूद नहीं था। ठीक उसी प्रकार अफ़गानिस्तान का 200 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले कोई वजूद नहीं था, उसे भारत का ही पार्ट माना जाता था। उसने जो अल नदीम है अरब स्कॉलर, उसने तो पर्टिकुलरली लिखा हुआ है एकदम बजाबता कि ये भारत का फ्रंटियर है, बामियान जो है भारत का फ्रंटियर था, और वहाँ पे लोग पिलग्रिमेज के लिए आते थे, यात्री भगवान के दर्शन करने के लिए आते थे यहाँ पर। तो जो सफारिद रूलर ने जो अटैक किया 1871 ईस्वी में, वो पहला रूलर था जो पूरी तरीके से सक्सीड हुआ, पूरी तरीके से सफल हुआ बामियान के लोगों को मुसलमान बदलने के लिए, वहाँ पर अटैक करने के लिए, रूल लेने के लिए। और वो पहला रूलर वही था, उसी था जिसने कि बुद्धा के फेस को डिफेस कर दिया था, उसके काटा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा तो ये लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस होता नहीं है, तो जो तोड़ फोड़ सकता है यही किया। एक्चुअली बुद्धा का वहाँ पे 3 इमेज बना हुआ था, 3 मतलब शिला से बने हुए थे। ये तीसरा जो आपको दिख रहा है सोया हुआ, ये बुद्धा के महापरिनिर्वाण को प्रदर्शित करता है। ये आज के ताजिकिस्तान के दुशानबे म्यूज़ियम में स्थित है। इसे समझिए कि किस्मत ही है कि ये उस समय उन लोगों के नज़र से बच गई, और ये सही जगह म्यूज़ियम में आज दुशानबे ताजिकिस्तान की राजधानी में अवस्थित है ये।
तो जब सफारिद रूलर ने डिफेस्ट किया था बामियान के बुद्धे को, छोटे वाले को तोड़ दिया था, उसके बाद से अनवरत लगातार जितने भी मुस्लिम रूलर हुए जो हिंदू में से या फिर कोई और कम्युनिटी में से कन्वर्टेड हुए, उन लोगों ने भी वही जहालत का परिचय दिया और उस अद्भुत कलाकृति को नष्ट करने का भरपूर प्रयास किया। प्रयास करते करते धीरे 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 उसे मार्च 2001 में तालिबान पूरी तरीके से सक्सीड हुआ और उस पर एक्सप्लोजिव्स एकदम हाई क्वालिटी के बॉम्ब बांधकर उसे बामियान के बुद्धे को उड़ा दिया। और उस समय पूरी दुनिया में आउटरीच हुआ था, लेकिन कोई भी कुछ कदम उठाने से पहले हिचकता है, कुछ नहीं किया। तालिबान के पहले भी बहुत सारे रूलर्स ने उसे तोड़ने की कोशिश की। जो सफरीद रूलर 871 ईस्वी में था उसने डिफेस्ट किया फेस को। फिर उसके बाद औरंगजेब और नादिर शाह ने भी प्रयत्न किया था। नादिर शाह और औरंगजेब ने आर्टिलरी से उसको उड़ाने का प्रयत्न किया था, लेकिन उस समय उच्च क्वालिटी का आर्टिलरी उपलब्ध अवेलेबल था नहीं और ये पत्थर का बना हुआ था। 140-150 फीट के आसपास ऊंचाई थी इसकी। तो जो औरंगजेब था वो सक्सेसफुल हुआ था सिर्फ और सिर्फ उसका पैर तोड़ने में। अगर आप एक फ़ोटो में देखिएगा कि पैर टूटा हुआ है उसका, बामियान के बुद्धे का, उसको सक्सीड हुआ था, सिर्फ औरंगजेब सक्सीड हुआ था उसका पैर को तोड़ने में। अर्थात ये लोग मूर्ति पूजा को, जो बुद्ध पूजा है उसको निषेध मानते हैं, तो ये लोग सोचते हैं कि सारी दुनिया को सब कुछ तोड़ देंगे हम, तो बस उससे हम लोग को जन्नत मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं है। अद्भुत कलाकृतियों की पूरी जगह होनी चाहिए संसार में, और इन लोग के रहते तो नहीं होने वाला है। देखिए इसका पैर को औरंगजेब ने ही तोड़ा था और बाद में तालिबान ने 2001 में पूरे बम बांध के इसे पूरे ख़त्म ही कर दिया। अभी जो हमने नरेंद्रादित्य खिंजला के बारे में पढ़ा, नरेंद्रादित्य खिंजला जो राजा थे वो वही राजा हैं जिन्होंने कि गार्देंज जो अफ़गानिस्तान का जगह है वहाँ पर भगवान गणेश की एक अद्भुत मूर्ति भी बनवाई थी और मंदिर भी बनवाया था। लेकिन वो मंदिर तो नहीं बच पाया, लेकिन वो मूर्ति जो भगवान गणेश की जो मूर्ति है उसे आज भी काबुल का जो पीर रतन टेम्पल है वहीं पर रखा गया है। और आज जो वहाँ के पंडित हैं जिन्होंने एकमात्र बचे हिंदू हैं वहाँ पे अफ़गानिस्तान में, पंडित राजेश कुमार, वो अफ़गानिस्तान छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भगवान की हम सेवा किए बिना नहीं जाएंगे, मरेंगे तो यहीं मरेंगे। तो वही भगवान गणेश की जो मूर्ति जो नरेंद्रादित्य खिंजला ने बनवाई थी, वही मूर्ति सेफली कैसे भी करके लाई गई थी पीर रतन मंदिर काबुल में, और उसी की वो आज पूजा करते हैं, देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये डिफेस्ट किया हुआ जो इमेज आपको दिख रहा है बुद्धा का, इसको सबसे पहला मुस्लिम रूलर जिसने कि सक्सेसफुली अटैक कर लिया था, सफरीद रूलर याकूब इब्न लाइथ 1871 ईस्वी में, उसी ने डिफेस किया था। इनको कितनी पीड़ा होती है या फिर कितने अंदर से जलते हैं, इस बात का परिचायक है ये देखिए पैर जो तोड़ा था इसने औरंगजेब ने ही तोड़ा था। तो यही बामियान के बुद्धे की एक अद्भुत कहानी है। अद्भुत कहानी यही है कि एक समय में जो विश्व के अद्भुत रत्नों से जड़ित जो बामियान का बुद्धा पूरा लाव लश्कर के साथ खड़ा हुआ करता था, आज वही बामियान का बुद्धा पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों के अवशेष के रूप में बचा हुआ है। आइए हम प्रण लेते हैं कि कम से कम आगे ऐसी चीज़ें नहीं होने देंगे। हालांकि सरकारें विवश हैं और तालिबान फिर से एक बार अफ़गानिस्तान पर चढ़ गया है और वो राज करेगा। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।